हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगाने की घोषणा की है? ए भारत, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मलेशिया होगा। मलेशिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। संचार मंत्री फहमी फजिल ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने नए डिजिटल सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे खतरों से बचाना है। सरकार उम्र सत्यापन एज वेरिफिकेशन के लिए पहचान पत्र या पासपोर्ट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर विचार कर रही है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कड़े डिजिटल सुरक्षा नियमों का अध्ययन कर रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सीधा प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून दिसंबर से लागू कर रहा है। यदि प्लेटफॉर्म इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह डेनमार्क और नॉर्वे भी सोशल मीडिया एक्सेस के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। साफ है कि दुनिया भर की सरकारें बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने पर जोर दे रही हैं। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में 240 टीपीडी क्षमता वाले बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया? ए गुरुग्राम, बी रोहतक, सी रेवाड़ी, डी पानीपत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेवाड़ी होगा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 240 टन प्रतिदिन टीपीडी क्षमता वाले अत्याधुनिक बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है। ये कदम स्वच्छ ईंधन, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इस प्लांट में धान की पराली, सरसों के भूसे और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग करके बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे। इन पैलेट्स का इस्तेमाल ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ सहप्रज्वलन के लिए किया जाएगा। मंत्री जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में भार के अनुसार कम से कम 5% बायोमास या MSW चारकोल को फायरिंग अनिवार्य कर दी है। दिल्ली NCR क्षेत्रों के लिए ये सीमा 7% रखी गई है। इस नीति से पराली जलाने की लंबे समय से चली आ रही समस्या का प्रभावी समाधान होगा और प्रदूषण भी घटेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सौर, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन क्षेत्रों में मजबूत विस्तार के साथ हरियाणा भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। राज्य में PM कुसुम और PM सूर्य घर जैसी योजनाओं से सौर ऊर्जा के विकास को गति मिल रही है। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थायी और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली के उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BAL ने किस देश की कंपनी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस SAD के साथ साझेदारी की है? ए जर्मनी, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस होगा। भारत अब राफेल विमान के सबसे घातक और सटीक हथियार हैमर मिसाइल का निर्माण देश में ही करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BAL और फ्रांस की कंपनी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस ने इस मिसाइल प्रणाली के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हैमर एक हाई प्रिसिजन, हवा से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड हथियार प्रणाली है, जो अपनी उच्च सटीकता के लिए जानी जाती है और राफेल के साथ साथ हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भी अनुकूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साझेदारी के तहत मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हैमर के 60% तक पार्ट्स धीरे धीरे भारत में ही बनाए जाएंगे।
दोनों कंपनियों की इस नई संयुक्त कंपनी में 50-50% की हिस्सेदारी होगी। ये समझौता भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 4, ओमनसैट 1 उपग्रह को ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग के तहत विकसित किया है? ए. बोइंग स्पेस, बी. लॉकहीड मार्टिन, सी. स्पेस एक्स, डी. एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस होगा। ओमान ने अपने पहले राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमनसैट 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम रखा है। यह उपलब्धि देश की डिजिटल स्वतंत्रता और तकनीकी स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। ओमनसैट 1 को ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ रणनीतिक सहयोग के तहत विकसित किया है। यह उपग्रह वनसैट प्लेटफॉर्म पर आधारित है और उच्च क्षमता वाले का बैंड में काम करेगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य ओमान के दूर दराज के क्षेत्रों तक सुरक्षित और उच्च गति वाली कनेक्टिविटी पहुंचाना, इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार करना और देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना है। कवरेज के मामले में, यह उपग्रह ओमान के भौगोलिक क्षेत्र और आर्थिक जल क्षेत्रों के साथ साथ मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और एशिया के पड़ोसी क्षेत्रों को भी सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना का संचालन ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के स्वामित्व वाली स्पेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज (SCT) संभालेगी। ओमनसैट 1 मिशन ओमान विशन 2040 के तहत देश को एक प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023-2033 को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह परियोजना स्थानीय कंपनियों और विश्वविद्यालयों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. हार्दिक पांड्या, डी. सूर्य कुमार यादव। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. रोहित शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वस्त्र और रेशम उत्पादन सहयोग को मजबूत किया है? ए. जॉर्जिया, बी. रूस, सी. फ्रांस, डी. श्रीलंका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. जॉर्जिया होगा। भारत ने जॉर्जिया के साथ वस्त्र और रेशम उत्पादन सहयोग को मजबूत किया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) के सदस्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (ISC) के महासचिव श्री पी. शिवकुमार के नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जॉर्जिया का सफल दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रेशम उत्पादन, वस्त्र, परिधान और कालीन व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना था। प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्जियाई संस्थानों और सरकारी अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। इन वार्ताओं में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने और संयुक्त अनुसंधान की संभावनाओं पर जोर दिया गया। इस दौरे के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अपने अभिनव 5x1 सिल्क स्टॉल का भी प्रदर्शन किया। ये शहतूत, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, मूंगा और एरी रेशमों का एक उत्कृष्ट उत्पाद है, जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यात्रा के परिणामस्वरूप रेशम उत्पादन अनुसंधान और वस्त्र व्यापार में भारत जॉर्जिया सहयोग मजबूत हुआ है। साथ ही कालीनों और उच्च मूल्य वाले वस्त्रों सहित व्यापार विविधीकरण के लिए नए रास्ते भी खुले हैं। ये दौरा भारत की वस्त्र कूटनीति को आगे बढ़ाने और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 7, लोकनायक फाउंडेशन (LNF) साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ए. कोना रमेश, बी. कोटा शिवराम, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. वेलामाला सिमन्ना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. वेलामाला सिमन्ना होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने 2025 में अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? ए. स्पेन, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. इटली होगा। प्रश्न नंबर 9, भारत ने कितने सदस्यों वाले दल के साथ वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में अपना पदार्पण किया? ए. 15 सदस्य, बी. 18 सदस्य, सी. 23 सदस्य, डी. 28 सदस्य। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. 23 सदस्य होगा।
भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से एशिया की सबसे प्रतिष्ठित कौशल चैंपियनशिप वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पदार्पण किया है। यह प्रतियोगिता 27 नवंबर 2025 से चीनी ताइपे में आयोजित हो रही है। भारत ने इस चैंपियनशिप के लिए 23 युवा प्रतियोगियों और 21 विशेषज्ञों का एक मजबूत दल भेजा है। ये प्रतिभागी 21 विभिन्न कौशल श्रेणियों में अपनी दक्षता प्रदर्शित करेंगे, जिनमें मैक्ट्रॉनिक्स, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल रोबोटिक्स जैसे आधुनिक ट्रेड शामिल हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) इस दल का नेतृत्व कर रहा है। सरकार इस भागीदारी को भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह भागीदारी न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझने का मौका देगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की कौशल क्षमता को भी स्थापित करेगी। ये कदम स्किल इंडिया मिशन को और मजबूती देगा। वर्ल्ड स्किल्स एशिया में भारतीय युवाओं से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में बिहार सरकार ने कुल कितनी चीनी मिलों को चालू करने की घोषणा की है? A 28 मिले, B 30 मिले, C 34 मिले, D 40 मिले। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 34 मिले होगा। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करना नीतीश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। राज्य में 1980 के दशक में 28 मिलें थीं, लेकिन समय के साथ 9 बड़ी मिलें बंद हो गईं, जिसका सीधा असर गन्ना किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब गन्ना उद्योग विभाग ने इन मिलों को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज कर दी है। नई सरकार ने कुल 34 चीनी मिलों को चालू करने की घोषणा की है, जिसमें 25 नई और 9 पुरानी बंद मिलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 9 बंद मिलों, जैसे समस्तीपुर, दरभंगा की सकरी और रैयाम, और मुजफ्फरपुर की मोतीपुर इकाई को चालू कराने की स्वीकृति दी गई है। इन मिलों को शुरू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने इसे सरकार की प्राथमिकता बताया है। दरभंगा की सकरी और रैयाम चीनी मिलों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे गन्ना किसानों में अब जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इथियोपिया का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों बाद पहली बार फटा है? ए एर्ता एले ज्वालामुखी, बी हेलिई गुब्बी ज्वालामुखी, सी डिब्बाहू ज्वालामुखी, डी ओमो ज्वालामुखी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि किस देश की महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है? ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।